हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू defenseGyan.com। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स मैंने करा दिया था, ठीक है, जिससे रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कैसे आपको ग्राफ ट्रेस करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब ग्राफ का जो यूज है वो अभी हम लोग आगे पूरा कैलकुलस में देखते ही रहना है, ठीक है। तो आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बेसिकली जो है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लगभग सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार उसको देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और एक चीज़ और कि जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो भी ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं उस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ को आप अच्छे से देखिए और पूरा वीडियो देखिए, ज़रूर आपको कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, है ना। तो प्लीज़ आप पूरे वीडियोज़ देखिए, ठीक है, और रेगुलर विजिट करिए, ठीक है, रेगुलर आप देखते रहिए। इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी आपको नया वीडियो अपलोड हो रहा है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। पहला आता है ग्राफ साइन एक्स का, ठीक है। ग्राफ पहला आता है आपका साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। साइन एक्स का ग्राफ लगभग सभी को पता ही होगा। साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो सबको क्लियर होगा ये बात, ठीक है। ठीक, 0 से स्टार्ट होता है, 0 पे 0, π/2 पे क्या मिलता है 1, -π/2 पे -1, ठीक ठीक। ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 0 था पहले ही, यहाँ पे हो गया π/2, π/2 पे क्या मिलेगी वैल्यू आपकी 1 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा पाई पे क्या मिलेगा फिर 0, 2π पे कितना, 3π/2 पे कितना मिलेगा आपका -1, ठीक। 2π पे क्या मिलेगा फिर आपका 0। अब तो एक चीज़ क्लियर हो गया होगा क्या कि π/2 के मल्टीपल में क्या मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या फिर -1 मिलेगा, है ना, ठीक है। लेकिन π, 2π, 3π, 4π का मल्टीपल में हमेशा क्या मिलेगा आपका 0 मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको सबको पता ही होगी, ठीक। तब यार यहाँ से देख कर हम लोग डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो डोमेन और रेंज देखिएगा जरा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, π/2, 1। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, π/2, 1, ठीक। तो याद रखिएगा कि कभी भी साइन एक्स का ग्राफ, मतलब साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक। चलिए इसका डोमेन बताइए तो जरा, डोमेन क्या होगा, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि यार एक्स एक्सिस पे आप कहीं पे भी चले जाइए तो ये क्या होगा, ग्राफ हर जगह मिलेगा आपको। तो डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर। रेंज का मतलब क्या होगा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो देख सकते हैं आप, मिनिमम बेटा कितना जा रहा है आपका -1 और मैक्सिमम कितना जा रहा है 1, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा -1 से +1, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये ग्राफ देख सकते हैं आप कि क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। आप किसी भी देखिए, किसी भी एक इंटरवल में ले लीजिए, वही चीज़ देखिए बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं। यहाँ से मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक है, देखिए ज़रा, तो यही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं, ठीक। आगे जाएगा तो वही रिपीट करेगा। या फिर आप यही पोर्शन ले लीजिए, देखिए आप यही पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब इसका पीरियड, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा और इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड का मतलब कितना हो जाएगा 2π, है ना। कितने इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ देख रहे हैं ना, तो कहीं पे ब्रेक किया है ना, तो कहीं पे जंप किया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पे, इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, ये ग्राफ देख सकते हैं किसके लॉन्ग सिमेट्रिक है, ओरिजिन करवाऊँ एलॉन्ग सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मिरर रखूँ तो इसका ग्राफ जैसा इधर बन रहा है वैसे इधर बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आ गई, क्या कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, अगर मैं इसको रेडियन के फॉर्म में बदल देता हूँ तो क्या मिलेगा, π/2 का मतलब कितना होता है बेटा, π/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3.14/2 हो जाएगा, तो 1.57 के करीब मिलेगा, है ना। तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगी, 1.57, ठीक। अच्छा, इसके पहले आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितना हो जाएगी 3.14, ठीक है। तो इसके पहले क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 होगा कहीं, 2 और पहले हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका 2 मिल जाएगा यहाँ पे। ये आपका 1 हो गया 1.5, तो 1 भी थोड़ा सा आगे मिल जाएगा आपका, ये आपका 1 हो गया, ठीक। अब जरा देखिएगा जरा ध्यान से, 1 पे क्या मिलेगा बेटा, 1 पे साइन, ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, तो 1 पे क्या मिलेगा आपको, साइन 1 मिलेगा कि नहीं, 1 पे क्या मिलेगा, साइन 1, ठीक है। 2 पे क्या मिलेगा, 1.57 है, तो ये आपका 2 मिलेगा कि नहीं,
ठीक है, यहाँ पे आपका 1.57 है तो यहाँ पे कहीं 2 होगा, तो ये आपका 2 यहाँ पे कहीं जाएगा ऊपर, ठीक है ना, तो ये आपका 2 हो गया, हो जाएगा साइन 2, ठीक है। अच्छा, साइन 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं होगा, ये आपका 3 वैल्यू होगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका 3 मिलेगा, साइन ऑफ 3। यहाँ पे सब कुछ रेडियन की बात, रेडियन की बात, साइन 1, साइन 2, साइन 3। तो अभी आप बता सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, साइन 1 बड़ा होगा कि साइन 2 बड़ा होगा कि साइन 3 बड़ा होगा। आगे बात समझना, यहाँ पे आप ग्राफ को देख करके आप विजुलाइज कर सकते हो कि साइन 1 लाई करेगा कहाँ से कहाँ के बीच में, साइन 2 और साइन 3 के बीच में लाई करेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 57 डिग्री होता है कि नहीं। 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 57 डिग्री। तो साइन 1 का मतलब कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 57 डिग्री होगा, ठीक है। साइन 2 का मतलब कितना हो जाएगा यार, साइन ऑफ 57 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 108 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या कि जैसे ही साइन आपका वैल्यू, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कर दीजिए, ठीक है, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप वैल्यूज करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कौन किसके बड़ा हो सकता है, या फिर ग्राफ के थ्रू भी आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी हो रही है। क्लियर होगी बात। तो किसी में भी कंपेरिजन आ जाए, साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4, साइन 5, ठीक है ना, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप उसको क्या करिए, रेडियन में बदल दीजिए, मतलब π/2 की वैल्यूज रख दीजिए, देखिएगा साइन 2, साइन 3, साइन 4, साइन 5 कहाँ पे आएगा, वहाँ पे वैल्यू पे निकाल दीजिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे बड़ी हो रही है, कौन सी वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ तो हमको क्लियर हो गई कि साइन एक्स आपका कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है बेटा, -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अच्छी बताओ, साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से बीच में लाई करेगा, 1 से 1 के बीच में तो लाई करेगा नहीं करेगा ना। साइन स्क्वायर तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 0 से 1। इसका मतलब साइन का पावर अगर इवन का फॉर्म है, साइन की पावर 4x भी कहाँ से कहाँ बीच में लाई करेगा बेटा, 0 से 1। बस वही क्या होगा, वैल्यू और छोटी होती जाएगी। क्यों, क्योंकि यार -1 से 1 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप का होगा। उसका स्क्वायर करोगे तो और वैल्यू छोटी हो जाएगी, पावर 4 करोगे तो और वैल्यू छोटी हो जाएगी, पावर 6 करोगे तो और वैल्यू छोटी हो जाएगी ना। लेकिन लाई किसके बीच में करेगा, 0 से 1 के ही बीच में लाई करेगा। क्लियर होगी बात, ठीक। अच्छा, साइन क्यूब ऑफ एक्स की बात करें तो साइन एक्स आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो साइन क्यूब ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बेटा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। साइन की पावर 5x भी कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बेटा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। बस क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, और छोटी होती जाएगी। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या देखिएगा जरा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं पूछूँ फाइंड द रेंज ऑफ, क्योंकि यार इस टाइप के क्वेश्चंस में रेंज की ही बात होगी हमेशा। फाइंड द रेंज ऑफ 2 - साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है ना, मतलब या पूछ देगा फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 - साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। बस अब इस क्वेश्चन को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 10 सेकंड्स के अंदर ही कर ले जाओगे। देखो जरा कैसे, साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बेटा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। माइनस साइन है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, -1। 2 ऐड हो रहा है तो 2 ऐड कर दो, 2 ऐड करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में -1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 से 2। तो इसका मतलब मैं इसका रेंज क्या लिखता हूँ, रेंज बिलोंग्स टू 1 से 2। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो आपको अगर ये चीज़ पता है कि कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है स्टैंडर्ड वैल्यू, तो आप बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। बाकी रेंज कहेगा, चाहे डोमेन तो आपको पता ही होगा, सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछूं कि 2 माइनस, चाहे कुछ और ले लेते हैं, साइन क्यूब ऑफ एक्स -5 का रेंज कितना होगा, साइन क्यूब ऑफ एक्स -5 का रेंज कितना होगा। तो अच्छा बताओ बेटा, साइन क्यूब ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। साइन क्यूब ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ बीच में लाई कर रहा था, -1 से +1। अब क्या करते हैं, ओवरऑल -5 कर दो, ओवरऑल -5 करोगे कितना हो जाएगा, -6। इधर -5 करोगे तो कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। तो इसका मतलब मैं रेंज इसका क्या बोलूँगा, -6 से -4। क्लियर होगी बात, रेंज कितना हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू -6 से -4, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन क्यूब ऑफ एक्स के बारे में, साइन स्क्वायर के बारे में, साइन की पावर 4x के बारे में, साइन की पावर 6x के बारे में। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ फिर कैसा बनेगा, देखिएगा जरा ध्यान से।
ये हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ। मैं ज़्यादा इंटरवल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मतलब कम ही इंटरवल में ले चल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, यहाँ पर आ गया आपका -1। ठीक है, इधर भी ले चलते हैं। ठीक, ये किसका ग्राफ हो गया बेटा? साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका साइन एक्स का ग्राफ। यहाँ पे क्या मिलेगा? π/2। यहाँ पे क्या मिलेगा? पाई। यहाँ पे क्या मिलेगा? 3π/2। यहाँ पे क्या मिलेगा? 2π। इधर आ जाइए, आपका इधर हो गया आपका -π/2। इधर कितना हो गया आपका? -π। ठीक है, ये आपका -1 वैल्यू मिलेगा, तो -1 यहाँ पे लिख देते हैं, +1 यहाँ पे मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो अभी हमने देखा था कि साइन स्क्वायर एक्स कहाँ कहाँ विजुअलाइज करता है? 0 से 1। इसका मतलब उसका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस से नीचे नहीं आएगा। और हमें पता है कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ विजुअलाइज करता है? -1 से 1। साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ विजुअलाइज करता है? साइन एक्स कहाँ से कहाँ करता है? -1 से +1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ विजुअलाइज करेगा? 0 से 1। इसका मतलब हुआ ना कि इसका स्क्वायर कर रहे हैं, -1 से 1 के बीच की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? वैल्यू और छोटी हो जाएगी ना, तो छोटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? ये जाएगा मैक्सिमम 1 तक, लेकिन ये क्या हो जाएगा? बस थोड़ा दब जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना। आगे बात सुन, ये वैल्यू क्या होगी? थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और अंदर की तरफ चिपक जाएगा ये। फिर आगे यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है ना। इधर आ जाओ, तो यहाँ इधर आओगे तो आपका ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हो गया? रेड वाला। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ग्राफ हो जाएगा। अच्छा, साइन क्यूब ऑफ एक्स। तो साइन क्यूब ऑफ एक्स करोगे बेटा, कोई सा भी नंबर अगर -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो उसका क्यूब निकाल लो, तो क्यूब क्या होगा? और छोटा हो जाएगा ना, लेकिन लाई कहाँ से कहाँ करेगा? -1 से +1 के बीच में। तो साइन क्यूब एक्स का जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा बेटा? थोड़ा सा और दब जाएगा और ये जाएगा कहाँ तक? -1 तक। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा? -1 से 1 तक। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला जो है किसका ग्राफ हो गया? साइन क्यूब ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आगे चल के काम आएगा। क्लियर होगी बात? साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब ऑफ एक्स। ठीक है, कौन कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, तो वो चीज़ें आप बता सकते हो। उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन से भी करा दिया हूँ, कैसे रेंज की बात करेगा, कैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा। ये अभी हम लोग जब मैक्सिमम एंड मिनिमम पढ़ेंगे तो फिर मैं उसमें बता दूंगा कि कैसे आपको वैल्यूज निकालनी होती है। क्लियर है सबको? ठीक है, अगला ग्राफ आता है कॉस एक्स ग्राफ। ठीक, अगला ग्राफ आता है कॉस एक्स ग्राफ। ठीक, कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस 0 पे वैल्यू क्या होती है? 1। ये सबको पता होगा। और इसका ग्राफ कैसा बनता है ये भी ऑलमोस्ट सभी को क्लियर ही होगा, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, ये कॉस एक्स का ग्राफ होगा। 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी? 1। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया π/2। यहाँ पर कितना होगा? पाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3π/2। ठीक है, इधर आ जाइए, आपका -π/2। इधर कितना हो जाएगा? -π। इधर कितना हो जाएगा? -3π/2। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ से क्या करेगा? -1 से +1। ठीक, चलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस पे आप कहीं पे भी चले जाइए, सारी जगह क्या मिलेगा आपको? रियल वैल्यूज मिलेंगी। तो सारी जगह आपको ग्राफ मिल रहा है, तो डोमेन क्या होगा? सारे रियल नंबर। रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -1 से +1। ठीक है, अच्छा, ये ग्राफ देखिए जरा, ये वाई एक्सिस का लॉन्ग सिमेट्रिक है कि नहीं है? जैसा इधर बन रहा है वैसे ही इधर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या बोलूँगा मैं? ये आपका कौन सा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, और इसका ये भी आपका क्या होगा? पीरियोडिक होगा। देखिए ना, ये देखिए बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए ये चीज़ रिपीट कर रहा है कि नहीं? यही पोर्शन बार बार उठ के आएगा आगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी पीरियोडिक होगा। विद पीरियड इसका कितना हो जाएगा? इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा? 2π। -π, तो पाई माइनस ऑफ -π करोगे तो कितना हो जाएगा? 2π होगा। ये भी ग्राफ क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा एंड क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा इन देयर डोमेन। ठीक है ना, कंटिन्यूअस भी होगा और क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। किसमें? अपने डोमेन में। ठीक है, हो गई बात? उस तरह से कॉस स्क्वायर एक्स का भी ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं, कॉस क्यूब ऑफ एक्स का भी ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने साइन में बता चुका है। ठीक,
तो अब इसमें भी बात वही होगी कि अगर रेंज की बात कर रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 का, चाहे 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का, चाहे 3 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा तो क्या करोगे, कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के रेंज में निकाल दीजिए और उसके बाद जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है वो आप उसे सब्ट्रैक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखिए ज़रा tan x अगर आप देख लेते हैं, tan x का ग्राफ सबको क्लियर होगा। tan 0 कितना होता है 0, ठीक है, और tan पाई बाई 2 कितना होता है इन्फिनिटी। ठीक, तो tan का ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं। ये आपका पाई बाई 2 वाली लाइन, ये आपका पाई, अगला हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ठीक है, इधर आ जाइए आपका माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, ठीक है, माइनस 3 पाई बाई 2। चलिए अब देखिए इसका ग्राफ ज़रा, ये हो गया 0, ये हो गया आपका पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2। इधर आप आ जाइए माइनस पाई बाई 2, इधर कितना हो जाएगा माइनस पाई, इधर कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2। ठीक है, चलिए बात करिए ज़रा यहाँ पे दो। ठीक, हमें पता है कि tan जब पाई बाई 2 जाता है तो कितना मिलेगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, tan 0 पे 0 और tan ऑफ माइनस पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्लियर होगी बात। ठीक है, और यहाँ पर tan पाई आपको पता ही होता है कि 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए आप, इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया tan का। ठीक, चलिए डोमेन बताइए, डोमेन कितना होगा, डोमेन आप देख सकते हैं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है आपका, ये इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, सारे रियल नंबर लेके माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 हटा देंगे। देखो जरा, n को 0 रखो, n को 0 रखो तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हट गया ना। n को 1 रखो तो कितना मिलेगा, 3 पाई बाई 2 हट गया कि नहीं। माइनस 1 रखो तो माइनस 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 हट गया। माइनस 2 रखो तो माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा, माइनस 4 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 3 पाई बाई 2, वो भी हट गया। ठीक, तो डोमेन आपका ये हो गया। रेंज कितना होगा बेटा, y की वैल्यू देखो जरा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज मिल रहा है ना, सब जगह ग्राफ मिल रहा है, तो रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, इसका पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, पीरियड यही तो है, इतने देर बाद रिपीट कर रहा है, तो पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा आपका, पीरियड हो जाएगा आपका पाई। ठीक, याद रखिएगा tan x का पीरियड कितना होता है पाई। ठीक है, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अपने डोमेन में होगा। तो बेटा मैं डोमेन बोला तो समझ आ गई बात ना, हमें डोमेन का मतलब ये वैल्यू ऑलरेडी हट जा रही है, तो आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा अपने डोमेन में, या फिर क्या बोल सकते हैं ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे। तो दो तरीके से बोल सकते हैं, ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा किसमें, अपने डोमेन में, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा और नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि यार उसी पॉइंट पे तो क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये ग्राफ क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा आपका, नॉन डिफरेंशिएबल होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये आपका tan x का ग्राफ हो गया। cot x अगर आप देख लीजिए, cot x अगर आप देखिए, ठीक, तो cot x ग्राफ में देखिए जरा, ये लाइन ट्रेस कर सकते हैं आप, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, ये सब है ना, क्योंकि इसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसके पहले लाइन ट्रेस कर दी, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 है ना, इधर हो गया माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि cot पाई बाई 2 कितना होता है बेटा, cot पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan पाई बाई 2 कितना इन्फिनिटी, तो cot पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 0 होगा ना। ठीक है, और cot पाई कितना हो जाएगा, cot ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 1/tan 0, tan 0 कितना होगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, ये ग्राफ जो बनेगा वो आपका ऐसा बनेगा, पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा 0, तो ये बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, 0 पे क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल जाएगा ना, cot 0 1/tan 0, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा ये। ठीक है, इधर आ जाइए आप, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, इसका भी ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ठीक, डोमेन बता दीजिए, डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर लेंगे और क्या नहीं लेंगे, पाई पे अनडिफाइंड हो रहा है, 0 पे, पाई पे, माइनस पाई पे, तो क्या हो जाएगा r माइनस n पाई।
ठीक है। रेंज क्या होगा, सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, पाई। देखो आप ये देखो ना, ये पूरा पोर्शन क्या होगा, यही तो रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा अपने डोमेन में, या फिर और क्या बोल सकता हूँ, ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा और नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पे, एन पाई पे होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट हो गया। सेक और कोसेक का ग्राफ यार बना सकते हो, है ना। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बना रहा हूँ मैं, काफ़ी मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन ठीक है बना सकते हैं वैसे, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बस याद रखना कि सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का डोमेन और रेंज बता देता हूँ बस मैं। सेक एक्स और कोसेक एक्स का देखिए ज़रा, सेक एक्स का जो डोमेन होगा, डोमेन बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है। डोमेन जो होगा आपका r माइनस 2n+1 इंटू π/2, ठीक है, ठीक है। और रेंज कितना हो जाएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उस तरह से कोसेक एक्स का डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर माइनस n पाई, ठीक है। और रेंज कितना हो जाएगा, ये भी होगा रेंज माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। याद रखिएगा ये बात। ये भी क्या होगा, पीरियडिक होगा विद पीरियड, अब इसका कितना भी हो जाएगा, पीरियड आपका 2 पाई। ये भी आपका पीरियडिक होगा विद पीरियड, कितना हो जाएगा इसका भी 2 पाई, ठीक, क्लियर है। और ये भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, सेक एक्स आपका 2n+1 इंटू π/2 पे, और कोसेक एक्स आपका डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, एट x = n पाई पे। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आप बड़े आराम से देख लिए, ठीक। अच्छा, अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस मैं कैसे कराऊँ, चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जिस मान लो मैं पूछूं, पहला क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्योंकि इस पे इसी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। ये ले लिया मैंने 2 sin x -3, इससे क्या निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो जरा बताइएगा आप, 2 sin x -3, तो ये बताइए sin x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है बेटा, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो गया 2, यहाँ से हो जाएगा 2 sin x, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, -2 से +2। अब क्या करना, -3 करना, तो दोनों तरफ -3 कर दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा -5, यहाँ पर हो जाएगा 2 sin x -3, यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 2 - 3 कितना हो जाएगा -1। इसका रेंज क्या मैं बोल सकता हूँ, रेंज बिलोंग्स टू -5 से -1। क्लियर होगी बात, रेंज कितना हो जाएगा बेटा, -5 से -1, ठीक है। अच्छा चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन है y = बात करते हैं हम लोग sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 का, ठीक है ना, sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 का, ठीक है। एक काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग रेंज में करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए भी इसमें थोड़ा सा मजा करके नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग रेंज में ज़्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका y = और क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 cos स्क्वायर एक्स -4, ठीक है ना, इसका रेंज निकालना है, ठीक है। तो अब इधर बताइए cos स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है बेटा, -1 से +1 के बीच में लाई करता है ना। cos स्क्वायर एक्स -1 से +1 के बीच में नहीं लाई करेगा, cos x लाई करता है। cos x आपका कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, -1 से +1, तो cos स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, 0 से 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, -4 कर देते हैं, तो यहाँ -4 करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, इधर कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स -4, इधर कितना हो जाएगा -1। तो इसका मतलब इसका रेंज कितना हो जाएगा बेटा, -4 से -1। तो रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -4 से -1। क्लियर होगी बात, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो इसको भी ज़रा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, कि कैसे करना है इसमें। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ और मेरे पास क्वेश्चन होंगे तो मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ताकि डोमेन और रेंज से बात थोड़ा सा और
क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। चलो देखिए, अच्छा हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। देखिएगा जरा यहाँ पे साइन ऑफ साइन एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बेटा ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन ऑफ साइन एक्स। तो ये बताइए साइन एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, -1 से +1। साइन एक्स आपका कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है बेटा, -1 से +1, ठीक है। अच्छा, साइन एक्स क्या करता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, पहले चीज़ जान लीजिएगा। साइन एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है ना, 0 से π/2 के बीच में क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। वैल्यू आप बढ़ती जाती है ना, 0 पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, है ना, 90 डिग्री पे वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और कॉस में क्या होता है, डिक्रीज करता है ना। तो याद रखिएगा 0 से π/2 के बीच में साइन एक्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, बट 0 से π/2 के बीच में cos x क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ ये वैल्यूज ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ -1, दोनों तरफ से क्या हमने ओवरऑल साइन ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 1। तो ये बताइए साइन ऑफ -θ कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो -sin1 से +sin1, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। साइन ऑफ साइन एक्स का रेंज कितना हो जाएगा, -sin1 से +sin1, क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से ये बताइए बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका जरा, cos ऑफ cos x, cos ऑफ cos x का रेंज कितना हो जाएगा, cos ऑफ cos x का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos ऑफ cos x, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos ऑफ cos x, ठीक है। तो अब जरा देखना बेटा, यहाँ पे cos x कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है, -1 से +1। तो ऐसा मत कर देना कि cos यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे जरा बताओ बेटा, cos लोगे तो cos अब -θ कितना होता है, cos थीटा होता है ना। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cos 1 से cos 1, ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक है। और हमें पता है कि cos x क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। तो cos लोगे तो क्या होगा, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। cos लोगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मैं लिखता हूँ, cos ऑफ -1 से लेके cos ऑफ cos x, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि cos ऑफ cos x जो होगा वो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है, कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, cos 1, cos ऑफ -1 कितना हो जाएगा, cos ऑफ 1 हो जाएगा, cos 1 से लेकर के 1 तक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताया हूँ, ठीक है ना। cos ऑफ cos x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम कितना होता है cos 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि cos थीटा क्या करता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, 0 से π/2 के बीच में क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज करता है, दैट मीन्स क्या होगा, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पे cos ऑफ 1 हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है, हमें पता ही है। cos थीटा मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। लेकिन साइन के केस में ऐसा क्यों हुआ, कि क्योंकि साइन क्या होता था, इंक्रीजिंग फंक्शन होता था, इसलिए उस केस में इनइक्वलिटी का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। तो cos ऑफ cos x क्या होता है आपका, cos 1 से 1 के बीच में लाई करता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक, आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, आज के लिए यहीं पे रखता हूँ, फिनिश करता हूँ, ठीक है। और इसके अगले वाले लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब लगभग हम लोग सारे ग्राफ पढ़ लिए। अब क्या बचा है हमको, सिर्फ क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बचा है, लॉगरिथम ग्राफ बचा है, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद से
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने हम लोग ग्राफ पढ़े हैं वो सब ग्राफ का एप्लीकेशन अब वहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना। कि अब जैसे मान लो x² + 5 का ग्राफ ट्रेस करना हो तो कैसे ट्रेस करेंगे, मॉड ऑफ sin x + 3 का ग्राफ ट्रेस करना हो तो उसका ग्राफ कैसे ट्रेस करेंगे, है ना। अब जो मेन जो वर्क आ रहा है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर देखने से पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहला काम कि जो पीछे के मैं सारे लेक्चर्स में बना चुका हूँ उसके सारे वीडियोज़ आप देखिए, है ना, और अच्छे से पहले रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो भी ग्राफ मैं बोलूँगा यहाँ पर डायरेक्टली मैं ट्रेस करूँगा, उस समय आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये ग्राफ कैसे आया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारे ग्राफ में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना अधिक से अधिक आप बच्चों मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।